प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। वो बिहार में रहेंगे, बिहार की राजधानी पटना में रहेंगे। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है उसका टर्मिनल भवन का जो उद्घाटन है उसमें वो शामिल होंगे। 1200 करोड़ की लागत से यह टर्मिनल भवन जो है वो बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरों के माध्यम से, ये जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के ये बाहर की ये तस्वीर है। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो नए टर्मिनल भवन जो आप सामने देख रहे हैं इसी का उद्घाटन होना है। हालांकि अगर हम बात करें सुरक्षा मानक की तो जो पीएम का जो सुरक्षा का जो दायरा होता है 4 लेयर, वो जो है उनके साथ में रहेगा। साथ ही जो राज्य की जो पुलिस है वो उनको कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिए जो है कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और हर वो चीज़ जो है वो चाहे डॉग स्क्वाड हो, मेटल डिटेक्टर हो, या फिर कह सकते हैं कि जो कार्बन मशीन होता है सुरक्षा के जो मानक जो तय करते हैं वो तमाम वो चीज़ें इसी रास्ते से हम अपने सहयोगी सोनू से कहना चाहेंगे कि इसी वो रास्ता दिखाएं जिस रास्ते से पीएम मोदी जो है कल इस एयरपोर्ट से जो है निकलेंगे और फिर जो है कहीं ना कहीं रात्रि विश्राम जो पटना के जो राजभवन होना है इसी एयरपोर्ट से जो है एयरपोर्ट के रास्ते से बाहर निकलेंगे। और कह सकते हैं कि कल 1200 करोड़ की लागत से बनी इस एयरपोर्ट और 1410 करोड़ की लागत से बीटा एयरपोर्ट को जो है आम जनों के लिए सौगात के रूप में देंगे। और कहीं ना कहीं हर जगह आप देख सकते हैं कि जो पीएम का जो दौरा निर्धारित है उसको लेकर जो है चप्पे चप्पे पे जो सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजामात है वो किए गए हैं। 300 जो ऑफिसर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही देखा जा रहा है कि 3000 से ऊपर जो बिहार पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात रहेंगे। यातायात पुलिस जो है अपनी ओर से जो है रूट चार्ट जो है निर्धारित की है। अलग अलग जगहों से जो है लोग को आने जाने वाले जो लोग हैं वो उन्हें कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। नो फ्लाइंग जोन, जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नो फ्लाइंग जोन पटना का जो इलाका है, पटना जो शहर है वो नो फ्लाइंग जोन में रहेंगे। निर्धारित समय 5:30 बजे से थी, लेकिन जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि पीएम मोदी जो है 1 घंटा पहले ही मतलब 4 बजे से जो लेकर और 8 बजे तक राजधानी पटना जो है वो नो फ्लाइंग जोन में तब्दील रहेगा। किसी भी तरीके की जो कह सकते हैं कि उड़ानें जो है नहीं भरी जाएंगी, क्योंकि पीएम का जो प्लेन है वो लैंड करेगा और पीएम जो है इसी रास्ते से निकलकर और एयरपोर्ट माफ़ कीजिएगा यहाँ से एयरपोर्ट से निकलकर और इनकम टैक्स जाएंगे, पार्टी दफ्तर जाएंगे। जो बिरचंद पटेल पथ में जो पार्टी दफ्तर है भाजपा मुख्यालय वहाँ भी जाना है। और ये जो एयरपोर्ट से लेकर और पार्टी दफ्तर की जो दूरी है वो तमाम जगहों पे आप देख सकते हैं कि ये बैरिकेड लगाया गया है। ये रोड शो को ध्यान में रखते हुए ये बैरिकेड की जो है व्यवस्था की गई है। और कहीं ना कहीं सुरक्षा के भी जो इंतजामात है वो पुख्ता किए गए हैं। डॉग स्क्वाड लगाए गए हैं जगह जगह। एसपीजी जो है पीएम को जो है चारों तरफ से उन्हें अपने सुरक्षा दायरे में रखेगी। साथ ही देखा जा रहा है कि जो उनका जो स्पेशल ब्रांच है वो भी जो है उनके साथ में रहेगा। राज्य की जो पुलिस है वो रहेगी, स्पेशल ब्रांच की रहेगी, या फिर जो तमाम वो चीज़ें जो है जो किसी भी तरीके की कोई खलल ना हो, कार्यक्रम में किसी भी तरीके की कोई व्यवधान ना हो, उसको लेकर जो है तैयारी जो है अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये बैरिकेड किया गया है। जहाँ जहाँ से पीएम का जो काफिला है वो गुजरेगा वो एयरपोर्ट से लेकर और इनकम टैक्स होते हुए मतलब कह सकते हैं कि सरदार पटेल भवन, उसके बाद फिर पुराना सचिवालय का जो इलाका है वो होते हुए और इनकम टैक्स पहुँचेंगे। इनकम टैक्स के बाद जो है सीधा वो पार्टी दफ्तर जाएंगे, वहाँ पे जो है कार्यकर्ता और मीडिया से रूबरू होंगे। मतलब कह सकते हैं कि ये तमाम जो दूरी है इसके बीच की जो दूरी में है सुरक्षा के जो इंतजामात है। 3000 जवानों की जो है प्रतिनियुक्ति की गई है और 300 जो पुलिस पदाधिकारी जो हैं उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है। और बैरिकेड जो है सभी जगह लगाए गए हैं और ये रोड शो जो है काफ़ी भव्य होने वाला है। जगह जगह पे जो है जो कार्यकर्ता हैं, जो कह सकते हैं कि जो नेता हैं, जो पटना वासी हैं वो अलग अलग तरीके से जो है झांकियाँ करेंगे। कहीं जो है देखने को मिलेगा कि भोजपुरी जो संस्कृति है वो देखने को मिलेगा, कहीं मिथिला पेंटिंग देखने को मिलेगा, कहीं हाथों में गुलाब लिए जो लोग हैं वो खड़े रहेंगे। मतलब जो पीएम मोदी का जो स्वागत होगा वो काफ़ी भव्य होगा और काफ़ी अलौकिक होगा, क्योंकि पीएम जब भी आते हैं तो बिहार का जो दौरा होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और कहीं ना कहीं यह देखा जाता है कि पीएम का जो दौरा जो है
अहम माना भी जा रहा है, क्योंकि अब महज कुछ ही दिन बचे हैं जब बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और विकास की जो सौगात है वो देने के लिए पीएम मोदी जो है पटना पहुंच रहे हैं। और पटना के बाद जो है रोहतास में भी एक कार्यक्रम जो है उसमें भी वो शरीक होंगे। पटना के जो 2 एयरपोर्ट का जो भवन है वो बना है, उसका सौगात जो है बिहार वासियों को देंगे, पटना वासियों को देंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो हजारों करोड़ की जो परियोजना योजना जो लागत होगी, उद्घाटन और शिलान्यास का जो कार्यक्रम है वो पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा। सड़क से लेकर और कह सकते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था तक तमाम वो चीज़ें जो है उसको ध्यान में रखते हुए और पूरा जो है उद्घाटन और शिलान्यास का जो कार्यक्रम है वो चलेगा। और कहीं ना कहीं खास जो यह देखा जा रहा है कि वैश्विक स्तर का जो टर्मिनल भवन जो बनाया गया है पटना के अंदर में, साथ ही देखा जा रहा है कि पटना से सटे जो बिहटा का इलाका जो है वहाँ भी जो वैश्विक स्तर का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बनाया गया है वो भी जो है काफ़ी रोचक और अलौकिक होगा। उसको जो है सौगात के रूप में पीएम मोदी जो है बिहार वासियों को देंगे और उसको लेकर जो है महज कुछ घंटे बचे हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और उसके बाद जो है पीएम मोदी इस सरजमी पे लैंड करेंगे और उसके बाद सौगातों की बौछार बिहार वासियों को देंगे। सहयोगी सोनू कुमार के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ 22।